मेरे एक बड़े फेवरेट प्रभु के दासों में से एक प्रभु के दास है जिनका नाम है डेविड विल्करसन। डेविड विल्करसन, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। डेविड विल्करसन उस जमाने में बहुत ही फेमस थे। इनका प्रचार सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते थे। एक ऐसा टाइम इनके जीवन में आया कि ये फेमस क्रिश्चियनिटी में बढ़ गए। मतलब वो होते हैं ना जहां पे प्रचारक बहुत फेमस हो जाता है, तो इनको प्रभु ने बात करना शुरू किया कि ऐसा लग रहा है खुदा से ज्यादा तू फेमस हो गया करके। और फिर बोला कि तू प्रचार में क्या है, डगमगा रहा है, सच्ची चीजें बता नहीं रहा है। आपको पता है क्या हुआ? अपने आखिरी के समय में उन्होंने पवित्रता के विषय में प्रचार करना शुरू किया। हजारों की तादाद में आने वाले लोग कम हो गए क्योंकि कोई पवित्रता के विषय में सुनना नहीं चाहता। एंड डेज में लोग कम हो गए, अटेंडेंस डिप हो गया, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार नहीं छोड़ा। आपको पता है क्या हुआ? उस प्रचार से एक ऑर्गेनाइजेशन निकला जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था टीन चैलेंज। टीन चैलेंज। उन्होंने जवानों को बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हें खरा रहना है, खरा रहना है, खरा रहना है, खरा रहना है, खरा रहना। और फिर उस मिनिस्ट्री से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन निकला, टीन चैलेंज। डेविड विल्करसन की मौत हो गई। डेविड विल्करसन का तो मौत हो गया, लेकिन टीन चैलेंज करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। आप जो आज बोते हैं वो काटने का एक दिन खुदा आपके लिए तैयार करता है। आप जो आज करते हैं उसका ब्लेसिंग कुछ समय बाद आप देखने जा रहे हैं। जो उन्होंने आज किया, कहीं तो निकल कर चले गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था लाखों की तादाद में टीन चैलेंज में क्या करने जा रहा है। परमेश्वर जवानों को बचाने जा रहा है। यही परमेश्वर का काम है। इस सीजन में प्रभु कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दे, अगले सीजन में उसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपकी और क्या करने जा रहा है, लेकर आने जा रहा है। प्रभु आपको शो द टीन चैलेंज अगर आपके पास है। हालेलुया, आमेन। शो हाउ इट इज इंपैक्टिंग, शो द थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल दैट कम फॉर टीन चैलेंज। हजारों की तादाद में उस मीटिंगों को अटेंड करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया, एक जवान ग्रुप ऑफ पीपल को क्या किया? तैयार कर दिया। आज आप प्रभु में डटकर खड़े होंगे। कल खुदा आपकी प्रार्थना, आपकी सच्चाई में से कुछ लोगों को लेकर आएगा। शो द क्रूसेड्स दैट टीन चैलेंज लेकर आता था। हालेलुया, आमेन। और लाखों और अरबों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? आपको उपयोग करेगा। एक और प्रभु के दास है, अब तो वो बहुत फेमस है। उनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन। जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, उन्हें फादर ऑफ प्रीचर्स कहा जाता है, फादर ऑफ सर्मन्स कहा जाता है। उनके एंड डेज में लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लोग उनसे नफरत करते थे, उनके बारे में फालतू चीजें बोलते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्रचार का स्टाइल क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। अंत के दिनों में वो बड़े दुख और कठिनाई से वो गुजरे, क्योंकि लोग उनके बारे में अलग अलग चीजों को क्या करते थे? बताते थे। लेकिन जब उनका मृत्यु हो गया, किसी ने उनका सारा प्रचार उठाकर एक किताब बना दिया। आज इतने साल बाद दुनिया में इनकी बराबरी करने वाला प्रचारक आज भी पैदा नहीं हुआ। आज भी नहीं हुआ। थियोलॉजिकली एक्यूरेट, हालेलुया, वचन के हर पहलू को सच्चाई में प्रचार करना। देखना, एक समय पे लोगों ने रिजेक्ट किया, आज अगला जनरेशन उनके प्रचार को सीख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे प्रचार करता है और इस तरीके से हमें भी एक प्रचार को बनाकर क्या करना चाहिए? हमें भी एक प्रचार करना चाहिए। पिछला सीजन गया, अगले सीजन में परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए अद्भुत रास्ते खोलेगा। पिछला सीजन दर्द में था, इस सीजन प्रभु आपको रिवॉर्ड करना शुरू करेगा। चर्च, आज प्रभु कहता है, मैं तुझे सेलिब्रेट करता हूं कि तू पूरे साल अद्भुत काम किया।
मैं तुझे सेलिब्रेट करता हूं कि पूरे साल तू खुदावंद में खड़ा रहा। मैं तुझे सेलिब्रेट करता हूं कि पूरे साल तू खुदा में डट कर खड़ा रहा। हालेलुया। पूरे साल हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमने क्या क्या कमी को किया है। आज की सुबह परमेश्वर सिर्फ आपको ये याद दिलाने आया है, कमी नहीं, प्रभु आपको देखकर बड़ा प्राउड फील करता है। गॉड, प्रभु जब आपको देखता है, प्रभु को कितना आनंदित होता है। प्रभु कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हालेलुया, कि आज भी तू मेरे में डट कर खड़ा हुआ है। हालेलुया, आज भी तू मेरे में डट कर खड़ा हुआ है। और मैं तो कहता हूँ अभी 9 दिन बचे हैं, आप तो क्रिसमस मनाओगे और मुझे पता है 25 को आप सब अपने अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का, बेशक 25 तारीख नहीं है तब भी जीवित होने का एक आनंद आप चर्च में भी मनाओगे, बाहर भी आप मनाओगे। पर मुझे लगता है इस सबसे बढ़कर स्वर्ग आपको सेलिब्रेट करेगा। हेवन आपको सेलिब्रेट करेगा, हेवन आपको ऑनर करेगा। साल के शुरुआत में जब आप एक निर्णय को खुदा के सामने लेते हो, साल के आखिरी में परमेश्वर आपके नाम को लेकर स्वर्ग में बोलता होगा, जानता है इस व्यक्ति को, जानता है इस बेटी को, जानता है इस बेटे को, ये पूरे साल मेरे लिए डट कर खड़ा रहा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, स्वर्ग आपको सेलिब्रेट करने जा रहा है। मैं तो प्रार्थना करता हूं प्रेज द लॉर्ड कि अगले 9 दिन में प्रभु आपको ऐसा सेलिब्रेट करे, हालेलुया, कि आप उसकी मैग्नीट्यूड को अपने घर के अंदर महसूस कर सके। हालेलुया, आपको पता लग जाएगा कि हाँ परमेश्वर, यस मैं बिलीव करता हूं, मैं जानता हूं कि तूने मुझे क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। So the last few days अपने लिए भी प्रभु को धन्यवाद कीजिए। अपने लिए अपना हाथ उठाइए और ऐसे कीजिए, इसकी बड़ी कमी मिली है हमें। प्रिया, तू नहीं करेगी? A tap on your shoulder, a tap from the Almighty God. तूने अच्छा किया। सारी माओं के लिए जिन्होंने जबरदस्त पराठे और रोटी बनाकर घर को संभाला, थैंक यू। सारे मर्दों के लिए जिन्होंने मेहनत की, सारी बहनें जिन्होंने मेहनत की, सुबह उठकर गए, मेहनत कर कर वापस आए और एक बार भी कुछ बोला नहीं, आप सबके लिए धन्यवाद। बिजनेस चलाया, आप सबके लिए धन्यवाद। आपके खतरनाक परिवार को आपने संभाला, धन्यवाद। Sometimes this is what God wants from you. This is God telling you good work, good work. अच्छा काम किया तूने, good work, 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 good, good work, good work. अच्छा काम किया, good work. अगले साल इससे भी बड़ा वाला मिलना है। तो आज मैं स्वर्ग की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आया था, सिंपल मैसेज देना चाहता था बस। You've done a good work. आपने एक अच्छा काम किया, अच्छा काम किया आपने, है ना? तो आनंदित रहना इस अगले 9 दिन, क्योंकि कई सिर्फ कमी को दिखाने आएंगे आपके पास। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया। बट मैं आपको कह रहा हूं, आपने बहुत जबरदस्त काम किया, जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। Praise the Lord. Wonderful work you've done. Wonderful work. Wonderful work. Right. Wonderful. God is so proud of me. कोई तो बोलिए God is proud of me. कोई बोलिए God is proud of me. आज इतना सा वचन आपको लेकर जाना है, कर सकते हो आप? हालेलुया, हालेलुया,
क्योंकि हमें बड़ा कम सेलिब्रेट किया जाता है, हमें बड़ा कम, हमारा बस पूरे साल में एक बार बर्थडे आता है, उसमें भी 250 रुपए का ½ पाउंड का केक काटते हैं, उसमें भी हमें मिलता है इतना, और बाकी जितने हैं पूरा खा जाते हैं, राइट? मैं आपको कहने आया हूं, क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक गॉड मुझे इतने अच्छे लोग मिले, हालेलुया, थैंक गॉड मुझे इतने अच्छे लोग मिले। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं नाम लेके आपको बोल रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते पास्टर भरत को कॉल किया और मैं उन्हें बोला कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मॉर्निंग का चर्च फर्स्ट सर्विस का कितना ज़बरदस्त है। इन्होंने कॉल किया और कॉल कर मैंने उन्हें बोला कि एज अ पास्टर पूरे 1 साल मुझे मॉर्निंग चर्च में टेंशन ही नहीं मिला। अब मुझे नहीं पता, आप मेरे खिलाफ कुछ बोलते होंगे, प्लान करते होंगे, किसी के घर बैठे होंगे, मुझे तो पता नहीं है, कभी नहीं ना, पता है मेरे को, कभी नहीं करते होंगे। अब आप करते भी हो, मुझे तो कोई टेंशन नहीं देते। आप करते होंगे तो डायरिया आपको ही आए। ऐसा मेरे को किसी ने आके बोला, पास्टर, उनके चर्च में 100 लोग हैं, उन्होंने कहा पास्टर परेशान है, कोई इधर मुंह फुलाता है, कोई उधर मुंह फुला लेता है, इसको अचार देते तो वो पराठे के लिए बुरा मान जाती है, उसे पूछा तो ये बुरा मान जाता है, आप कैसे मैनेज करते हो? मैंने कहा मैं किसी को पूछता नहीं हूं, किसी को नहीं पूछता मैं। हालेलुया। मैंने कहा मैंने अधिकतरों की शादी करवा दी है ताकि पूछने के लिए उनके पास पति पत्नी हो। सबके माँ बाप के साथ उन्हें जुड़वा दिया है, बच्चों के साथ जुड़वा दिया है ताकि पूछने के लिए उनके पास परिवार हो। और जिनके पास नहीं है उनकी भी शादी होने जा रही है, उनकी भी भलाई आने जा रही है। So I am blessed, I am so blessed. Hallelujah, I feel proud, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है और अगले साल तो वैसे भी नहीं होगा। हालेलुया, अगले साल वैसे भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई टेंशन नहीं होगा। कोई तो बोलो कोई टेंशन नहीं होगा। मैं आपको बोलूं, मैं दुनिया में कोई भी टेंशन बाहर का फेस कर सकता हूं, बस मुझे अंदर नहीं चाहिए। कहां नहीं चाहिए? अंदर नहीं चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूं, मेरा फेवरेट जगह मेरा खुद का घर। अगर मैं एक बार घर में घुस गया तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट जगह है मेरा घर। प्रभु आपके घरों को भी ऐसा ही बनाए, आपका घर आपका फेवरेट जगह हो। आपकी पत्नी, आपका बेटी, आपका बेटा, आपके खुद के लोग, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका फेवरेट जगह हो। आपको किसी और की जरूरत पड़े ही ना, मे इट बिकम योर फेवरेट प्लेस। हालेलुया। सो थैंक यू चर्च, धन्यवाद। राइट, इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल नेक्स्ट 9 days। 25 तारीख को हम जुड़ेंगे, और क्योंकि आप मॉर्निंग वाले हैं, आप 8 बजे ही आएंगे। हाथ जोड़ के आपसे विनती कर, 8 बजे किसी को भी आप लेकर आना चाहते आप लेकर आ सकते हैं। एक्स्ट्रा चेयर्स होंगे, सब कुछ होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 8 बजे हम मिलेंगे, 10 बजे हम खत्म कर देंगे, मैं आपको फ्री छोड़ दूंगा। 10 o'clock आप जाइए, और प्लीज अगर आप मेरी इस बात को सुनते, किसी ना किसी को क्रिसमस का संदेश सुनाए। किसी को तो घर पे बुलाओ, किसी से तो जाकर मिलो। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई तो एक दोस्त पकड़ लो, और कैसा है मैं आ रहा हूं, और उसे जाकर, उसे मिलकर, उसके साथ कुछ समय बिताओ, और प्रभु यीशु के जीवित होने का, उसके जन्म होने का वो खुशी किसी और के साथ भी आप बांटना। सिर्फ अपने साथ मत। आप अपने लिए अगर मुर्गा बना रहे हो, 1 किलो की एक जगह 2 किलो बना लो। बाहर आप जा रहे हो तो आप किसी से तो जाकर मिलो, किसी के पास तो जाओ और सेलिब्रेट करो, ताकि कोई तो यीशु के बारे में जान जाए। मैं इधर एक सर्विस रख सकता हूं, मैं आपको बुला सकता हूं, और आपको पता है ECG वाले बहुत मसीह उस दिन निकल कर बाहर आएंगे। या ECG पता है ना आपको?
ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे वाले 3 ही दिन आते हैं लोग। नरेंद्र ब्रदर कह रहे ओ अब समझा पहली बार, ये है ईसीजी, राइट। बट इससे भी बेटर है कि आप उधर जाकर क्या करें, किसी ना किसी से बातचीत करें। सेलिब्रेट विथ समवन अबाउट जीसस, प्लीज मेरे लिए कीजिए। अगर वो बिल्कुल खड़ूस आदमी है, उसको आप सुबह ले आओ, बढ़िया कॉफी और बढ़िया केक देके उसे हम भेजेंगे यहां से, राइट। 2 आवर्स का सर्विस, आप फ्री है और पूरे दिन आप कहीं ना कहीं प्रभु का एक अद्भुत काम कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर 26 से 31 तक चर्च 26 to 31 हम वापस हार्डकोर फास्टिंग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगले साल मैं आपको बता रहा हूं, आप टाइटल भी देख लोगे ना हमारा, आपको पता लग जाएगा कितना जबरदस्त टाइटल है करके। हालेलुया। उतना जबरदस्त थीम प्रभु ने हमें क्या किया है, अगले साल के लिए दिया हुआ है। तो मुझे पता है हम कदम रख रहे, हम जोशुआ की तरह कदम रखने जा रहे हैं अगले साल। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, हम जोशुआ की तरह क्या करने जा रहे हैं, अगले साल कदम रखने जा रहे हैं। हालेलुया। जो मूसा को नहीं मिला जोशुआ को मिलने जा रहा है, वैसे एक सीजन में हम अगले साल बहुत भागा दौड़ी है, अगले साल बड़ी मेहनत है, अगले साल बहुत सारे काम हमें करने हैं, अगले साल बहुत सारी चीजें आपको और मुझे मिलने वाली है। अगले साल थकना नहीं है, तो इसके लिए अभी बैठकर दुआ करना है। हालेलुया। अगले साल आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे पास्टर सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा। नहीं दूंगा मैं आपको। हालेलुया। बहुत कुछ होने जा रहा है अगले साल, साल की शुरुआत से ही बहुत कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। अद्भुत अद्भुत काम होने जा रहे हैं, बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। अगले साल हम लैंड ले रहे हैं। हालेलुया। आमीन। अगले साल हम उस जमीन के अंदर कदम रखेंगे। इट इज ऑल गोइंग टू बी ग्लोरियस। हालेलुया। अगले साल आप में से कुछ लोगों के लिए चर्च दूर होने जा रहा है। आपके लिए चर्च बंद नहीं होने जा रहा है, आपके लिए चर्च दूर होने जा रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए चर्च पास होने जा रहा है। हालेलुया। बट इट इज ऑल गोइंग टू बी गुड। हालेलुया। क्योंकि अपना जगह होगा, हमारा जगह होगा, हमारा होगा, है ना। किसी को भी देखकर बोलेंगे मेरा चर्च है, चल तेरे को ले जाता हूं मैं, मेरी जमीन है। मैं चाहता हूं आप यही बोले, मेरी जमीन है वो। हालेलुया। आपकी जमीन होगी वो, मेरी जमीन होगी वो। मैं तो इतना एक्साइटेड हूं अगले साल के लिए। और फिर आपको पता है मैं क्यों अभी से आनंदित हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग खंबे पे खड़े होंगे, आप में से कुछ लोग टॉयलेट बना रहे होंगे, आप में से कुछ लोग वॉशरूम तैयार कर रहे होंगे, हमारी कुछ बहनें और आंटियां पेड़ तैयार कर रहे होंगे, कुछ झाड़ू लगा रहे होंगे, कुछ पूरे 3 महीने हर दिन खाना बना रहे होंगे जब चर्च का काम चल रहा होगा। प्रभु हम में से कईयों को मिस्त्रियां बनाने जा रहा है, कई इलेक्ट्रिसिटी के पोल पे होंगे। हालेलुया। कई अचानक नरेंद्र ब्रदर के साथ प्लम्बर बन जाएंगे। इट इज गोइंग टू बी ग्लोरियस। और फिर अक्टूबर आखिरी हफ्ते में आप और मैं एक साथ खड़े होंगे और हम खुदा के नाम को उठाएंगे और उसके नाम के धन्यवाद हम करेंगे। पूरा साल निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। और प्रभु हमें और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। चर्च मिलके दुआ करें। कादोश 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 Kadosh, 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 Kadosh.